वापस अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। सिलेंडर बांटे, सरकार बना ली, उज्ज्वला है क्या वो? अब तो बुज्जुला हो गई। आपको कहा कि लैपटॉप देंगे, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया आपको? तालिबान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा मामला है। जो सरकार कोरोना में जनता को नहीं बचा पाई, वो वायरल बुखार में भी नहीं बचा पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप के पिता के 13वीं संस्कार में भाग लेने हरदोई आए अखिलेश यादव ने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश की सरकार को एक कंपनी बना दिया है। ऐसे ही एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने व्यापार करने के बहाने देश को गुलामी की तरफ झोंक दिया। यही काम बीजेपी सरकार कर रही है। जन्माष्टमी पर छूट और मुहर्रम पर पाबंदी की बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये लोगों को आपस में लड़ाती है। कन्नौज में भी बीजेपी ने भगवान बुद्ध और राणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर लोगों को आपस में लड़ा दिया। मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल कर लेने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने सबको सम्मान दिया है, जो आएगा सबको लिया जाएगा। हरदोई में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव की इस बात पर नरेश अग्रवाल को वापस लेंगे क्या, ये भी सवाल किया गया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो कह दे कि बीजेपी में उनका अपमान हुआ है तो उन्हें भी ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी साजिश करने वाली पार्टी है। आपको कहा कि लैपटॉप देंगे, बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप बताओ कौन सी फसल की किसानों की आय दोगुनी हो गई? और आज अगर हम जानना चाहें इस महंगाई में किसानों की आय क्या है, भारतीय जनता पार्टी आय नहीं बता रही। मैं जानना चाहता हूं कि किस किसान की आय इन्होंने, किस फसल की पैदावार की आय दुगनी कर दी। नौजवानों का 70 लाख नौकरी दे देंगे। वो 70 लाख नौकरियां कहाँ हैं जहाँ करोड़ों बेरोजगार हों? इसी लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति आए। ज़मीन पे क्या पहुँचा है? क्या लोगों को रोज़गार मिल गए? नौजवानों को क्या नौकरियां बढ़ गई हैं? और कोविड जैसी बीमारी आई जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये दवाई नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बिस्तर नहीं दे पाए, और आज फिर जब वायरल बुखार फैल गया है, बच्चों की जान जा रही है। फिरोजाबाद में देखिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान चली गई। यही हरदोई, यही फरक्काबाद, और आप कन्नौज में पता कर लीजिए कितने बड़े पैमाने पे लोग वायरल बुखार से बीमार हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। तो ये सरकार जो हर मुद्दे पर असफल हुई है, फेल हुई है, इनका सबसे बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ बोलना। इनसे अच्छा झूठ, इनसे अच्छी साजिश कोई नहीं कर सकता। इसलिए जनता ने मन बनाया है आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा, क्योंकि महंगाई का जवाब नहीं है। सिलेंडर महंगे हो गए, क्या जवाब है इनके पास? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, क्या जवाब है इनके पास? कोई भी समाज में और भारत के हमारी परंपराओं में जो समाज में काम करते हैं, अगर हमारे बीच नहीं रहते हैं तो लोग जाते हैं उनके घर पे। और कहीं भी इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए सर। लेकिन वो लोग, हमारी कोशिश है कि समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया है, और हमारी पार्टी के लिए नेता उनकी अंत्येष्टि में भी गए थे, और उनके दुख में भी हमारी पार्टी के कई नेता शामिल रहे। भैया, जनता ये जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी के भाई की एंट्री सपा में हुई है, बेटे अब्बास की एंट्री कब होगी? समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा। और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है? अरे भाई, अपने जिले का पूछते तुम, कहाँ तुम गाजीपुर का पूछ रहे हो, आखिरी बॉर्डर का? क्या नरेश अग्रवाल की वापसी करेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है, और आपके जिले से बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा सम्मान का। सम्मान वापस लाएंगे क्या नितिन अग्रवाल और नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस? अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया तो उस दिन स्वीकार कर लेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे उसमें। समाजवादी लोग संपन्नता की राजनीति कर रहे हैं। लोग संपन्न हों, लोग खुशहाल हों,
लोग तरक्की के रास्ते पे जाएं, किसानों की पैदावार का सही मूल्य मिले, ये रास्ता समाजवादियों का है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं सब बेची जा रही हैं। याद कीजिए इतिहास को। इसी तरह व्यापार करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, और वो सरकार बन गई। एक कंपनी सरकार बन गई, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं। और अगर कंपनी बन जाएगी तो आखिरकार किसके हाथ में ताकत चली जाएगी? ये पॉलिटिकल ताकत भी कंपनियों के हाथ में देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से वायरल बुखार या जो नई तरह की बीमारी आई है, हरदोई हो, फरकाबाद हो, कन्नौज हो या लखनऊ हो या पूर्वांचल का इलाका हो, बड़े पैमाने पर बच्चे और आम लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो फेल है। जो सरकार कोरोना में जनता को नहीं बचा पाई, वो वायरल बुखार में भी नहीं बचा पा रही। तालिबान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा मामला है। अगर उसका पुराना इतिहास उठा करके देखें, बहुत सारे देशों ने कोशिश की और अलग अलग कारणों के से वहाँ पर देश में रहे, चाहे ब्रिटेन रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका। और इस समय का जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम में जो दिखाई दे रहा है दूर से, अमेरिका को सभी देश जो थे, जो सहयोग कर रहे थे, वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मदद कर रहे थे, उन देशों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। भारत सरकार को तय करना चाहिए कि वहाँ का आम जनजीवन कैसे ठीक हो। भारत सरकार ने भी कई लाख करोड़ रुपए अफगानिस्तान में लगाए हैं। अगर अमेरिका छोड़ के चला गया, तालिबान वहाँ पर कब्जा कर रहा है, तो भारत सरकार ने जो करोड़ों रुपए लगाए थे, लाखों करोड़ों रुपए, भारत सरकार को क्या रास्ता निकालना पड़ेगा, ये भारत सरकार तय कर सकती है। हरदोई से माय भारत के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।